और 25 दिसंबर वाले दिन आपको लाखों की संख्या में ये महिलाएं नजर आने वाली हैं नोएडा में। हमने मनुस्मृति को दहन किया था। वो एक मनुस्मृति दहन करने का दिन तो है ही, साथ में हम लोगों के लिए हम गुलाम थे। महिलाओं को खास करके फर्श से अर्श तक लाने का काम किया बाबा साहेब ने, और इस दिन को हम सभी महिलाएं ये आगाज कर रहे हैं आज, जिसमें कि महिलाएं अच्छे कपड़े पहनना तो दूर, कपड़े पहनने तक का अधिकार नहीं था, यहाँ तक कि अपने स्तन को ढकने का अधिकार नहीं था। चलाएंगे, बच्चों को बुद्ध वंदना कराएंगे और घर में मीठे पकवान, मिठाइयाँ इस तरह से हम बनाते हैं सर। सबसे पहले तो सभी बहुजन साथियों को, मीडिया को और मैं कहूंगी पूरे भारतवासियों को 25 दिसंबर की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और मंगल कामनाएं मैं इसलिए दे रही हूं क्योंकि बाबा साहेब ने 25 दिसंबर 1927 को ही हमें गुलाम से आज़ादी की तरफ रुख मोड़ा। हमारा महिलाओं को खास करके फर्श से अर्श तक लाने का काम किया बाबा साहेब ने, और इस दिन को हम सभी महिलाएं ये आगाज कर रहे हैं आज गाजियाबाद की भूमि से कि आप सभी ग्रेटर नोएडा में जो प्रोग्राम होने जा रहा है, हर साल वो प्रोग्राम होता है लेकिन इस बार वो ऐतिहासिक इसलिए हो रहा है क्योंकि महिलाओं ने, हर महिला ने ये बीड़ा उठाया है कि हम बौद्ध महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। हर एक महिला ये चाहती है कि बाबा साहेब का जो कर्ज है वो उतार तो हम खैर नहीं सकते, लेकिन हाँ इस दिन को हम लोग पूरा एकत्रित होकर के, इकट्ठा होकर के मनुवादियों की नाक में दम करके ये बताना चाहते हैं कि हम जान गए हैं कि हम लोग सच में बौद्धिस्ट हैं, बुद्धिस्ट हैं और हम बौद्ध ही थे। हम अपना इतिहास जान चुके हैं और इस दिन को पवित्र इसलिए हम लोग मानते हैं क्योंकि इसी दिन बाबा साहेब ने हमारी गुलामी की जंजीरों को तोड़ करके हमें आज़ाद किया था, हमें आज़ाद पंछी की तरह उड़ने का मौका दिया था। तभी हम लोग आज खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं और बाबा साहब का जितना हम कर्ज उतारे हैं, मतलब हम अगर अपना खून का कतरा भी एक एक बहा देना तो हम बाबा साहब का कर्ज नहीं उतार सकते। इसीलिए हर महिला, और मैं चाहती हूँ कि भारत की हर महिला इस दिन को मनाए क्योंकि बाबा साहब ने ना केवल बहुजन समाज की महिलाओं के लिए काम किया, भारत की हर एक महिला के लिए काम किया, हर एक उस इंसान के लिए काम किया जो पीड़ित था, शोषण उस पर इतना होता था, अत्याचार इतने होते थे, पढ़ाई लिखाई नहीं थी, रोजगार नहीं थे। आज हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं और यहाँ तक कि शिक्षा, जो कि शिक्षा बाबा साहब ने खुद कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा, और आज ये शिक्षा ही है जो आज मैं आपके चैनल के माध्यम से दहाड़ पा रही हूँ और बेझिझक होकर, बेबाक होकर के हर तबके की महिला, हर क्या कहते हैं, हर शहर की महिला आज यहाँ मौजूद है ये आगाज करने के लिए कि आप सभी इकट्ठा होकर के इस दिन को बहुत ही धूमधाम से मनाएं और अपनी खुशी का इजहार करें। बौद्ध महोत्सव एक बहुत बड़ा महोत्सव है। ये यहाँ पर इसके पैम्पलेट्स भी हैं, इसके माध्यम से हम लोग प्रचार करके बता भी रहे हैं कि ये कितना बड़ा है, यानी कि ये वास्तव में एक हमारी आज़ादी का दिन है। इस दिन महिलाओं को खास करके आज़ादी मिली थी। उस हर एक गंदे गलत जो उन पर घृणित कानून लागू थे, वो सारे घृणित गलत कानून जो थे जिसमें कि महिलाएं अच्छे कपड़े पहनना तो दूर, कपड़े पहनने तक का अधिकार नहीं था, यहाँ तक कि अपने स्तन को ढकने का अधिकार नहीं था। इतनी गंदी बातें थी उसमें। महिलाओं के लिए पैर की जूती, बच्चे पैदा करने की मशीन और मतलब जानवर से भी ज़्यादा उसकी जानवर से, मतलब जानवर तो फिर भी एक थोड़ा अच्छा जीवन जी लेगा, उसे तब भी पानी पीने का अधिकार है, खाना खाने का अधिकार था, लेकिन महिलाओं को इतना शोषण किया जाता था महिलाओं का कि उनके साथ कुछ भी होता रहे वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकती थी। उनके साथ कितना भी गलत होता रहे और एक एक व्यक्ति, एक एक आदमी, मतलब कई कई महिलाओं के साथ लेकिन फिर भी गलत होता रहता था, लेकिन महिलाएं आवाज़ उठाने का अधिकार ही नहीं रखती थी। तो ऐसे वर्तमान में भी यही स्थिति है जी, वर्तमान में भी स्थिति है, लेकिन काफ़ी कुछ सुधार भी है
और सब इसीलिए हम ये बौद्ध महोत्सव को प्रचार कर रहे हैं। वैसे तो हम इसे काफ़ी समय से मना रहे हैं, कई सालों से मना रहे हैं, लेकिन आज हम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज जो हम समाज को, अपने देश को जो बताना चाहते हैं, अपनी महिलाओं को इसी के माध्यम से हम जागृत करना चाहते हैं कि महिलाएं अपने अधिकार को जानें, वो अपने हिंदू कोड बिल के अधिकार को जाने, संविधान के माध्यम से जो बाबा साहब ने उन्हें अधिकार दिए उनको जाने, ताकि वो कहीं किसी से डरे नहीं, किसी से दबे नहीं। बाबा साहब उन्हें हर तरीके की आज़ादी दे करके गए हैं। भले ही वो इस दुनिया से चले गए, 6 दिसंबर 1956 में हमको छोड़कर चले गए, लेकिन वो हमें सारे राइट्स दे करके गए, संविधान के माध्यम से और हिंदू कोड बिल के माध्यम से। इसके लिए उन्होंने यहाँ तक कि अपनी कानून मंत्री के पद से भी इस्तीफा दे दिया था कि मेरी महिलाएं, अगर मैं अपनी महिलाओं को अगर सारे अधिकार नहीं दिला पाया तो मैं इस कानून मंत्री के पद पर रहकर क्या करूंगा। इसलिए बाबा साहब ने अपने प्रथम जो कानून मंत्री के पद पर थे वो उससे भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, भले ही टुकड़ों में सही, लेकिन उन्होंने हिंदू कोड बिल को पारित करा कर ही दम लिया था। इससे क्या है सर, मेरा उद्देश्य यह है, देश कहते हैं कि मतलब जो भारतीय इतिहास में एक ये है कि भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, सब कहते हैं, लेकिन हुआ होगा सर 15 अगस्त 1947 को आज़ाद, लेकिन बहुजनों की आज़ादी की बात करें सर हम तो 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहिब ने, जब कहते हैं कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर, तो बाबा साहेब ने उस समय अकेले ही पूरे देश में उस विधान को, उस महाकलंकित ग्रंथ को आग लगा दी और मनुवादियों के होश को गादले कर दिया। इसी ही उसमें खुशी में हमको आज़ादी मिली, हम उसी दिन को अपनी आज़ादी का पर्व मनाते हैं, महोत्सव मनाते हैं। इसीलिए हमने 25 दिसंबर को अपना दिन चुना, क्योंकि ये हमारी आज़ादी का दिन है। क्योंकि आज़ादी वो होती है जब किसी व्यक्ति का डर खत्म कर दिया जाए और अपने अंदर उमंग भरी जिंदगी शुरुआत हो जाए, वही हमारा, इसलिए 25 दिसंबर हमारा मुख्य दिन है। 25 दिसंबर वाले दिन आपको लाखों की संख्या में ये महिलाएं नजर आने वाली हैं नोएडा में। क्या करने वाले हैं सर? वो तो कुछ नया करने वाले नहीं है। हर साल पारंपरिक रूप से बौद्ध महोत्सव की तैयारी होती है और उसको मनाया जाता है, और उसमें हर स्टेट से लोग दूर दूर से आते हैं और इस प्रोग्राम को एंजॉय करते हैं। ऐसा इस बार भी 25 दिसंबर को प्रोग्राम रखा गया है नोएडा में, सेक्टर 15 में है, और वहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे और हर साल की तरीके से जैसे लाखों लोग भाग लेते हैं उसी तरीके से लाखों लोग इस बार भी भाग लेंगे। महिलाएं भी आएंगे, पुरुष भी होंगे, बच्चे भी होंगे, बहुत सारे लोग होंगे। 25 दिसंबर क्यों? 25 दिसंबर इसलिए खास है हम लोगों के लिए क्योंकि 25 दिसंबर एक ऐतिहासिक दिन है अपने आप में। क्योंकि 25 दिसंबर 1927 को, जैसे कि मेरी बड़ी बहन बता चुकी है, कि बाबा साहब ने मनुस्मृति को दहन किया था। वो एक मनुस्मृति दहन करने का दिन तो है ही, साथ में हम लोगों के लिए, हम गुलाम थे, उस गुलामी से आजाद कराकर बाबा साहब ने जो हमको सही रास्ता दिया और उन्होंने गुलामी से हमारे जंजीरों को जो काटा गुलामी की, उसके बाद हम सभी महिलाएं आज़ाद हुई। क्योंकि मनु के संविधान के अकॉर्डिंग अगर हम चलते थे तो हमको ना तो बोलने का अधिकार था, ना अच्छा खाना खाने का अधिकार था, ना ही रोडों पे चलने का अधिकार था, ना शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, ना ही पढ़ने का अधिकार था, हमको कोई राइट नहीं थे। लेकिन बाबा साहब ने जब इस काले कानून को आग लगाकर इस भारत देश में सबसे संविधान को दिया, उसके माध्यम से आज जो महिलाएं तरक्की के रास्ते पे जा रही हैं तो वो सिर्फ परम पूज्य बाबा साहब की वजह से जा रही हैं। और इसलिए 25 दिसंबर को सभी को सेलिब्रेट करना चाहिए।